वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है होप ऑफ एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज हम स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन की एपिसोड नंबर 3 का लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, एम्परर ईओ सभी टेलीपोर्टेशन एरे को बंद करने की परमिशन दे देता है ताकि एलेक्स इस प्लानेट को छोड़कर कहीं जा ना सके। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्लानेट मैपल मून ईस्टर की सभी टेलीपोर्टेशन एरे को क्लोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी लोग टेलीपोर्टेशन एरे को यूज करने के लिए आए थे वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहां पर खड़े हुए गार्ड से कहते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, सारे टेलीपोर्टेशन एरे क्लोज क्यों कर दिया गया है, जल्दी से सारे टेलीपोर्टेशन एरे को चालू करो, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। तो अब वो दोनों गार्ड्स कहते हैं, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सारे टेलीपोर्टेशन एरे मैजेस्टी एम्परर यू की आदेश से बंद किया गया है। लेकिन ये सुनकर पब्लिक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पर लिली भी आई थी ताकि वो इस प्लानेट को छोड़कर जा सके। और अब वहाँ पर पैलेस से एक बंदा आ जाता है जिसे देखकर टेलीपोर्टेशन एरी की गार्ड जल्दी से उसके पास जाकर झुक जाता है और उससे कहता है, हम आप लोगों के लिए ही इंतजार कर रहे थे। तो अब वो बंदा कहता है, हम जल्दी प्लानेट ब्लू मार्स पर कुछ आर्टिफैक्ट भेजने वाले हैं ट्रेड करने के लिए, इसीलिए मैं चेक करने आया था क्या सारे टेलीपोर्टेशन एरे हम लोगों के लिए रेडी है भी या नहीं। जिस पर वो गार्ड कहता है, यस मैजेस्टी, हमें पहले ही इस बारे में बता दिया गया था, इसलिए हमने सारे लोकेशन को पहले ही उस प्लानेट पर सेट कर दिया है जिस प्लानेट पर आप ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तो दूसरे तरफ लिली की नजर आसपास के कुछ लोगों पर पड़ता है जिनके हाथों पे हथियार थे। तो वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर जल्दी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए वो अपने सर्वेंट को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाती है ताकि वो इसके बारे में एलेक्स को बता सके। लेकिन रास्ते में उन दोनों का पीछा गाउनू नाम का एक बंदा कर रहा था और वो बंदा ब्लैक डिमोन दाव नाम का एक मेथड कल्टिवेशन के लिए यूज करता था। और इस कल्टिवेशन मेथड के वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो बन गया था, लेकिन इस पावर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए किसी फ्रेश इंसान का मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ता था और इसीलिए वो लिली का पीछा कर रहा था ताकि वो उसका मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर सके। और अब गाउनू उन दोनों का सामने आ जाता है जिसे देखकर लिली बहुत ही ज्यादा डर गई थी। दूसरे तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर ध्यान कर रहा था, तो उसे भी पता चल जाता है कि लिली खतरे में है, इसीलिए वो तेजी के साथ लिली को बचाने के लिए निकल जाता है। और दूसरे तरफ गाउनू आप लिली के तरफ बढ़ने लगता है उसे पकड़ने के लिए और लिली से कहने लगता है, माफ करना मगर तुम्हें आज तुम्हारा लाइफ मेरे लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारा मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करके मेरा डेमोनिक पावर को मेरे कंट्रोल में रख सकूं। जिस पर लिली सवाल करती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो गाउनू अब उससे कहता है, तुम अभी कुछ ही देर में मरने वाले हो और तुम्हें इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम चुपचाप अपना लाइफ मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दो। और ये कहते ही गाउनू अटैक करके लिली की सर्वेंट को घायल कर पीछे फेंक देता है और फिर तेजी के साथ लिली के पास आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। तो अब गाउनू गुस्से में उठकर कहने लगता है कि आखिर कौन है जो मुझ पर अटैक कर रहा है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी एलेक्स तेजी के साथ लिली के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो अब गाउनू एलेक्स को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम हो, तुम्हारा एनर्जी भी बहुत ही फ्रेश है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, इसके बाद तुमको भी मैं कैप्चर कर लूंगा ताकि मैं तुम्हें बाद में यूज कर सकूं। अब ये कहते ही गाउनू एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर एलेक्स भी अपना शॉर्ट निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से गाउनू थोड़ा पीछे चला जाता है। और फिर एलेक्स से कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तो अब एलेक्स भी अंकल फैंक की पपेट को बाहर निकल लेता है। तो अब गाउनू और अंकल फैंक के बीच फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर गाउनू भी अंकल फैंक को बहुत ही तगड़ा टक्कर दे रहा था, जिसे देखकर अब एलेक्स भी अपने शॉट की मदद से अंकल फैंक की मदद करने लग जाता है, जिसकी वजह से अब अंकल फैंक गाउनू के ऊपर भारी पड़ रहा था और अंकल फैंक गाउनू को घायल कर नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से अब गाउनी की मुंह से भी खून आने लगता है। लेकिन फिर भी गाउनू हार मानना नहीं चाह रहा था और उठकर अपना डिमोनिक पावर को रिलीज करता है और सोल डिवाउरिंग नाम का एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी मदद से 2 स्पिरिचुअल बॉल क्रिएट करके अंकल फैंक पर अटैक कर देता है। तो अब इसे देखकर एलेक्स भी अंकल फैंक की पपेट के सामने आ जाता है, लेकिन एलेक्स भी इस अटैक को रोक नहीं पाता है और अंकल फैंक और एलेक्स दोनों ही एक फॉर्मेशन में कैद हो जाते हैं। और इस फॉर्मेशन से अंकल फैंक को तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन एलेक्स को बहुत ही पेन हो रहा था। तो अब ये देखकर अंकल फैंक जल्दी से अपना और एलेक्स दोनों का ही फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर गाउनू और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपना सारा एनर्जी लगाकर एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और फिर उन दोनों के तरफ शूट कर देता है। लेकिन इस बार अंकल फैंक भी गुस्से में आ गया था और वो अपना हेवन ब्रेकिंग स्किल का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है और उनका वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो गाउनू का अटैक को बीच में से काटते हुए गाउनू को भी 2 टुकड़ों में काट दिया था और अब गाउनू भी वहीं पर खत्म हो जाता है। अब लिली एलेक्स का शुक्रिया अदा करता है उसको बचाने के लिए और फिर सारे टेलीपोर्टेशन एरे क्लोज हो जाने के बारे में भी बताता है। तो ये सुनकर
एलेक्स थोड़ा हैरान हो गया था। और अब लिली ब्लू मास प्लैनेट के बारे में भी एलेक्स को बताता है कि वहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट का ट्रेड होने वाला है। तो अब ये सुनकर एलेक्स भी वहाँ पर जाने के लिए सोचने लगता है, जिसे देखकर लिली उससे कहती है आप अपना ख्याल रखना क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो अब एलेक्स लिली से कहता है कि तुम्हें मेरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुमने मुझे इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है और इसीलिए मैं भी अब तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और फिर एलेक्स एक क्रिस्टल के अंदर चैंसू की कॉन्शियसनेस को डाल देता है, जिसे चैंसू ने मिस लिली को दिया था। और अब एलेक्स लिली से कहता है मैंने इस क्रिस्टल के अंदर चैंसू की कॉन्शियसनेस को डाल दिया है, इसीलिए अब चैंसू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मैं मेरा स्टूडेंट चैंसू का बदला जरूर लूंगा। और ये कहते ही एलेक्स टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ निकल जाता है। जहाँ पर पहुंचने के बाद एलेक्स देखता है कि वो पैलेस वाला बंदा टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर एलेक्स अब उस पर अटैक करने के लिए अपने हाथ पर फायर एनर्जी गैदर करने लग गया था। अब एलेक्स उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी कुछ और लोग आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग असल में उन आर्टिफैक्ट्स को चुराना चाहता था, लेकिन उस पैलेस वाले बंदा का गार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो लोग सभी लुटेरों को मार देता है। बस एक ही लुटेरा बच गया था जो कि अपना जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तो अब वो पैलेस वाला बंदा अपना 2 गार्ड को उसके पीछे भेज देता है ताकि वो उसे पकड़कर उससे इंफॉर्मेशन निकल सके, लेकिन उन दोनों गार्ड की उसे पकड़ने से पहले ही वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। तो अब वो दोनों गार्ड वापस आने लगता है, लेकिन एलेक्स उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है और उसका रूप ले लेता है। और फिर उस गार्ड के साथ मिलकर उस पैलेस वाले बंदे के पास आ जाता है और फिर उस पैलेस वाले बंदे को कहता है कि हम उसे पकड़ नहीं सके क्योंकि जब हम उसे पकड़ने वाले थे तभी वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो अब वो पैलेस वाला बंदा उनसे कहता है अभी के लिए इसे छोड़ो क्योंकि अभी के लिए ये ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब वो लोग टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद टेलीपोर्टेशन एरे भी एक्टिवेट हो जाता है। और इसी के साथ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन की एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।